चलिए अब दूसरे कई सारे स्टॉक्स हम लोग देखेंगे। यहां पे निफ्टी देखी हमने, बैंक निफ्टी देखते हैं। ऐसे कर करके जब मल्टीपल लोग इस कॉल ऑप्शन पर ट्रेड करते चले जाएंगे, वॉल्यूम जनरेट होती चली जाएगी। जिस जगह से एक्चुअली में वो रिवर्स होने वाली है, हम वहां पर एग्जिट भी कर जाएंगे। आप जाकर ढूंढ डालिए लाखों यूट्यूब चैनल, और हमारे मेरे यूट्यूब पर आने से पहले के ढूंढ डालिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये तो मैं चैलेंज करता हूं। चैलेंज मतलब खुला चैलेंज। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो फिर से शुरू करते हैं। इस एपिसोड में हम लोग ढेर सारी बातें करने वाले हैं, जहां से हमने पिछली बार ड्रॉप किया था, वॉल्यूम, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस की। तो इन बातों की शुरुआत करने से पहले निवेदन है आपसे, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने एलटीपी कैलकुलेटर ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए हमारी कम्युनिटी, ताकि आप ऑप्शन चेन को देखना शुरू कर सकें, परखना शुरू कर सकें। चलिए तो आज की बात की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बेसिकली होते क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस की बात हम लोग पिछले वीक में भी कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे ग्रेविटी की, कि ग्रेविटी के कारण ये होता है। अब आज बात करेंगे हम लोग ऑप्शन चेन पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ऑप्शन चेन पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं आज रेजिस्टेंस से, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर बात करूंगा मैं सपोर्ट की, और फिर बात करेंगे हम लोग 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है आज हम लोग ये बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, डेफिनेशन लिखी हुई है, ट्विटर पे ट्वीट किया था मैंने, तो डेफिनेशन को पढ़ना ट्विटर पे पड़ेगा आपको, और उसके लिए आपको हमको ट्विटर पे फॉलो भी करना पड़ेगा। तो @डैडी इन्वेस्टिंग है हमारी ट्विटर की आईडी। डेफिनेशन है, हिंदी में लिखी हुई है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ट्वीटेड है। अभी फिलहाल ये हिंदी वाली मैं पढ़ रहा हूं, तो ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा कि क्या लिखा हुआ है। यहीं पर इंग्लिश भी है। एक एक शब्द को पढ़ेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से, हमने तो ये सीख लिया इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या होती है। इमेजिनरी लाइन के ऊपर ही नीचे 2 स्ट्राइक प्राइसेस होती है। तो इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, ये शब्द अपने आप में यूनिक है। अब इसको समझाऊंगा मैं कि इसका मतलब क्या होता है। छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, या फिर कह लें कि उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो, कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाती है। इस डेफिनेशन को आपको चाहिए, ये डेफिनेशन, तो ट्विटर पे चले जाइए, ट्विटर पे आपको मिल जाएगा। ट्विटर पे मैंने पोस्ट किया था, किस डेट को पोस्ट किया है यहां पे डेट देख लीजिए। जिस डेट को मैंने ट्वीट किया था, ये 24 अगस्त को ट्वीट किया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस ऑन इमेजिनरी लाइन, जो लोग इंग्लिश वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलर स्ट्राइक प्राइस ऑन द कॉल साइड, गोइंग टूवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम, whichever is closer to the imaginary line is called resistance in call side। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक एक शब्द को हम लोग समझेंगे कि हमारे ऑप्शन चेन में इस एक एक शब्द का मतलब पता है कि नहीं। पहला शब्द, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या हो गई। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी यहां पर बताइए 19,250 और 19,300, ये हो गई हमारी इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। ये हो गया हमारा पहला शब्द। दूसरा शब्द, में से कॉल साइड में। अब कॉल साइड का मतलब, अब हम लोग बात कर रहे हैं इस जोड़ी में से देखते हुए इस तरफ, अब हम देखेंगे कॉल साइड में देखेंगे। तीसरा शब्द, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए। अब ध्यान से देखिए, बड़ी खास और मजेदार बात जो आपने कभी देखी ना होगी ना सुनी होगी। क्या है मजेदार बात? इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में टोटल 2 स्ट्राइक प्राइसेस हैं। मजेदार बात यह है कि इसमें से एक स्ट्राइक प्राइस छोटी है और दूसरी बड़ी है। जरा बताइए कि कौन सी छोटी है? 19,250 वाली स्मॉलर स्ट्राइक प्राइस है और 19,300 वाली लार्जर स्ट्राइक प्राइस है। तो 250 वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करेंगे हम लोग कॉल साइड में। जब हम कॉल साइड में बात कर रहे हैं तो स्मॉलर स्ट्राइक प्राइस से शुरू करेंगे देखना। यानी कि अब इसमें हमको रेजिस्टेंस ढूंढना है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग ढूंढेंगे रेजिस्टेंस? आपको पता है, हमने पिछले एपिसोड में बात किया था, क्या बात किया था कि कॉल साइड के जो लोग राइटर्स हैं, यानी कॉल साइड का जो डेटा है वो बाजार को किस तरफ पुश कर रहा है? इस तरफ पुश कर रहा है। अगर ये इतना बड़ा कमरा है, इसमें मैं एक टेनिस बॉल उठा लूं और टेनिस बॉल को उठा के ऊपर उछालूं, क्या होगा?
ऊपर छत से वो टकरा के आ जाएगी। क्यों आ जाएगी वापस? क्योंकि छत पर एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस से टकरा के आएगी। बॉल उसको ऊपर ब्रेक नहीं कर पाएगी। अगर छत कमजोर हुई तो ब्रेक कर देगी। अगर मैं बहुत तेज उछालू, छत ना हो ऊपर, तो वो आसमान में जाएगी, बहुत ऊपर तक जाएगी और उसके बाद फिर वापस आ जाएगी। क्यों वापस आ जाएगी? क्योंकि जो धरती है ना, उसकी ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगी। ऐसा ही मार्केट भी है। अब ये बाजार को पुश कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए कि 300 से 350 पर जाए बाजार, 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500। लेकिन इस बाजार का कोई ना कोई छत होगा, कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा जो इसको रोकेगा। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? दिस डेटा इज द रेजिस्टेंस। इसी डेटा में हमको ढूंढना है कि कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जिस पर ऐसा मैजिकल डेटा अवेलेबल है जो इनकी पावर को, इनके दम को रोक सके ऊपर जाने से। वही स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो हम लोग यही ढूंढने जा रहे हैं अभी यहां पर। तो ये ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। तो अब इस पर्टिकुलर डेटा में से हमको क्या ढूंढना है वो यहां लिखा हुआ है। छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से ढूंढना शुरू करेंगे। मतलब ये देखिए, अब ये लोग यहां तक तो पुश कर ही चुके हैं, ये तो यहां तक तो खींच के ले आ दिए ना इमेजिनरी लाइन को। तो अब इसके पीछे यहां हम रेजिस्टेंस ढूंढने जाए तो फिर हमारी बेवकूफी है, कोई मतलब नहीं है। जहां तक ऑलरेडी पुश कर दिया है, मतलब ये लोग तो हार चुके हैं ऑलरेडी। तो हम किससे उम्मीद रखते हैं? सबसे पहले इस वाले से। जोड़ी में 2 हैं तो इससे कम से कम तो उम्मीद रख ही लेते हैं, चलो एक पीछे तो शायद हमको मिल जाए। और उसके आगे सब इस तरफ ढूंढेंगे, यहां से लेके यहां तक। 250 पर, 300 पर, 350 पर, 400 पर, 450 पर, 500 पर, 550 पर, 600 पर, 650 पर, 700 पर, ऐसे जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस मिलती जाएंगी, सब पे ढूंढने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस है कहां। जो भी स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस मिलेगा वही बाजार को रोकने में सक्षम होगा। यानी कि बाजार वहां तक जाएगा, वहां से रिवर्स होगा, वहीं से पुट खरीदेंगे, वहीं से पैसा मिलेगा। तो लेकिन उसके पहले ढूंढना तो पड़ेगा ना रेजिस्टेंस होता क्या है। तो छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए बात हुई, यानी कि 250 से बात शुरू करेंगे यहां पर। अब क्या लिखा हुआ है आगे, ये पढ़ने की कोशिश करिए। फिर इसके आगे लिखा हुआ है छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, या फिर कह ले उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए। यानी कि अब हम 250 से ढूंढना शुरू कर रहे हैं, तो 250 से बड़ी स्ट्राइक प्राइस कौन सी हुई? 250